स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आज हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हमने पेज नंबर 110 आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। आज का जो पेज नंबर है 112 पेज नंबर में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चन। उन 5 क्वेश्चंस का जो है डिस्कशन इस वीडियो में आज करेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। आप लोग जिसके पास किताब है वो उससे मैच करेंगे, और जिनके पास नहीं है इसलिए हमने क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है। कॉपी पर लिखिए और उसको जो है लगाइए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया चाल तथा वेग में अंतर बताइए। हमने जो है वीडियो नंबर 3 में बता चुके हैं आपको, 3 में या 4 में बताया आपको। देखेंगे पीछे कि चाल तथा वेग में अंतर क्या होता है, ये आपको हम बता चुके हैं। थोड़ा शॉर्ट में ये बता रहे हैं कि चाल जो होता है वो दूरी पर निर्भर करता है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसी प्रकार जो है वेग बराबर क्या होगा मालूम है? विस्थापन और बटे में समय या समयांतराल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? समय, या इसके जगह पर समयांतराल वैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो चाल और दूरी में अंतर लिखना आपको हमने शॉर्ट में बता दिया कि ये होता है, ठीक है। तो इसको है आगे आप जो है पीछे वाले वीडियो देख लेंगे, उसमें जो है चाल और दूरी का अंतर बताया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। लिखा है किसी अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। किस अवस्था में, ठीक है, किस अवस्था में होगा यहाँ पर, ठीक है। तो किस अवस्था में जो है किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। देखिए, यदि जो है इसमें लिखेंगे यदि दूरी जो है उसके विस्थापन के बराबर हो जाए। यदि लिखेंगे कि दूरी का परिमाण जो है विस्थापन के बराबर हो जाए, तो जो है जो किसी उस अवस्था में वस्तु का जो औसत वेग का परिमाण होगा उसकी औसत चाल के बराबर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि वो जो है एक सरल रेखीय गति करने लगेगा, समझ रहे हो। तो इसमें आपको ये लिखना है कि चाल जो होगा वो जो है दूरी जो होगी वो किसके बराबर? उसके विस्थापन के बराबर, ठीक है। पूरा लिखना है तो पूरा लिख लीजिए। बोल रहे हैं औसत चाल और औसत वेग तभी बराबर हो सकते हैं जब वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी के बराबर हो, ठीक है। तो इसमें इतना लिखेंगे कि तय की गई दूरी के बराबर यदि विस्थापन बराबर होगा तो उसका औसत वेग जो होगा उसकी औसत चाल के बराबर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? देखो यहाँ पर मीटर आ रहा है और मीटर में क्या आएगा? दूरी मापी जाती है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी। क्या मापता है? दूरी। क्या मापेगा? डिस्टेंस, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे दूरी, इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंस और हिंदी में कहेंगे दूरी, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे एक गाड़ी का ओडोमीटर दूरी मापता है, लिख लेंगे, ठीक। अगला देखो, अगला लिखा है एक वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग कैसा होता है, ठीक है। लिखा है कि जब एक वस्तु जो है एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग कैसा होगा? तो इसका मार्ग जो होता है वो सरल रेखीय होता है, ठीक। मार्ग कैसा होगा? सरल रेखीय। या जो कोई वस्तु है गति करेगी वो कैसी गति करेगी? सरल रेखीय गति करेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो लिखेंगे जब वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग जो है सरल रेखीय मार्ग होता है। समझ गए? अब देखिए अगला क्वेश्चन। लिखा है एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आगे पूछ रहा है कि जो उसकी दूरी होगी किसकी? पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि सिग्नल की चाल, ठीक है। सिग्नल की चाल जो है इधर हम लगा रहे हैं ये वाला सवाल। इसमें लिखा है सिग्नल की चाल जो है, सिग्नल की चाल वो जो बराबर होगी वो प्रकाश की चाल के बराबर है। सिग्नल की चाल जो है वो किसके बराबर है? प्रकाश की चाल के बराबर। और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया, ठीक है।
तो ये इसकी दी है चाल, ठीक है, और निकालना है दूरी और समय दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समय बराबर, या तो ऐसे लिख सकते हैं t बराबर दिया है 5 मिनट, कितना दिया है 5 मिनट, मिनट को जो है सेकंड में बदल लो, किसमें सेकंड में, तो सेकंड में बदलने के लिए क्या, 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड, तो 5 मिनट बराबर 5 × 60, ठीक है। तो t बराबर कितना हो जाएगा 300 सेकंड, समय कितना निकला है 300 सेकंड, ठीक है। और चाल कितनी दी थी, चाल इतनी दी है, चाल क्या दी है, चाल को हम v मान लेते हैं, v बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लिखा है कि नहीं। और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी को हमने माना है s, क्या s मान लिया, इधर ऐसे s लिख लो, s निकालना है, तो v बराबर s/t, हिंदी में लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल × समय, ठीक। तो यहाँ पर गुणा करा दो, चाल कितनी दी गई है v बराबर, ये लिखा हमने, ये लिखा, ठीक, 3 × 10⁸ गुणे समय कितना दिया गया 300, ठीक। देखो पहले गुणा करा देंगे, गुणा कराने में या तो देखिए 3 की 3 से गुणा कराओ कितना आएगा 9, ठीक। यहाँ 10⁸ है और यहाँ लिखा है 100 लिखेंगे 3 × 100, और 100 में जो घात होगी वो 2, और जो देखो हम करके दिखा रहे, रुक जाओ, 3 × 10⁸ लिखा यहाँ, और इसको लिखेंगे 3 × 100 लिखा। अब 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10⁻2, लिख सकते हैं कि नहीं। पावर जो होती हैं अगर इसके आधार बराबर है तो जुड़ जाएगी, तो और बाकी जो संख्या उसकी गुणा करा दो, तो ये आ गया 9 × 10⁸ और 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, ये आ गया मीटर में, समझ रहे हैं कि नहीं। किताब से आंसर मिला लेंगे सभी लोग, आंसर आ रहा होगा 9 × 10⁻10 मीटर, ठीक है, 9 × 10⁻10 मीटर इसमें जो है आंसर आ रहा है। तो हमने आपको 5 क्वेश्चन बता दिए। सबसे पहला चाल और वेग में सभी लोग अंतर लिख लेंगे, पीछे वाली वीडियो से सब लोग लिखेंगे, ठीक। दूसरी चीज़ है किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग परिमाण के बराबर होगा, क्या उसकी औसत चाल के बराबर होगा। मतलब औसत वेग और औसत चाल कब बराबर होगा, जब किसी भी वस्तु का जो दूरी होगी उसके विस्थापन के बराबर होगी, तब उस स्थिति में औसत वेग औसत चाल के बराबर होगा। ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। एक गाड़ी का ओडोमीटर गाड़ी की दूरी मापेगा, जो भी चीज़ है, ठीक है, जिसमें लगा होगा ओडोमीटर उसकी डिस्टेंस अर्थात दूरी मापेगा। अगला है कि एक वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग जो है सरल रेखीय दिखाई पड़ता है या सरल रेखीय होता है। समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, सरल रेखीय होता है। अगला जो दिया गया था कि न्यूमेरिकल था, देखो एक प्रयोग के दौरान एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट, तो समय बराबर 5 मिनट। प्रकाश की चाल इतनी लिखी थी, क्योंकि इसमें दिया गया था, सवाल में दिया गया था कि सिग्नल जो होगा उसकी चाल जो होगी वो प्रकाश की चाल के बराबर। प्रकाश की चाल को याद रखना सभी लोग, 3 × 10⁸ होती है, ठीक। इसमें हमने सूत्र लगा दिया चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर सेकंड बदल लिया, 60 से गुणा करा दी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की जब गुणा होगी तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक। बाकी का जो पेज नंबर होगा वो अगले वीडियो में। थैंक यू।